हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 7 ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इन 10 शब्दों को डिस्कस करेंगे: बोनोमी, सिक्वेस्टेड, वॉसिफेरस, फरागो, डेनुमो, टेसिटर्न, कन्वीन, एस्पियोनज, पॉलेमिक और एंकर। फर्स्ट वर्ड है बोनोमी। इसका मतलब होता है किसी से मैत्रीपूर्ण संबंध होना, मित्रता होना और खुश मिजाज होना किसी के साथ। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे कन्विवियलिटी, कॉर्डियलिटी और एमिएबिलिटी। ठीक है, न्यूज़ देखते हैं। लद्दाख फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब होता है सामना करना। अभी लद्दाख का किसके साथ फेस ऑफ हुआ था? चाइना के साथ। वाई हैज़ नॉट इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम योर स्ट्रेंज बोनोमी विद चाइना? कांग्रेस आस्क पीएम। क्या पूछती है कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर से कि अगर आपके चाइना के साथ इतने मैत्रीपूर्ण संबंधी ही हैं कि आप एक साथ झूला झूल रहे हो, गले मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो जो अभी अटैक हुआ तो इसमें आपकी ये मित्रता कहाँ गई? क्यों चाइना ने अटैक करने से पहले बात करना ज़रूरी नहीं समझा? ठीक है, तो बोनोमी का मतलब क्या हो गया? मित्रतापूर्ण संबंध और किसी से क्या अच्छे संबंध होना। नेक्स्ट वर्ड है सिक्वेस्टेड। इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से पृथक करके रख देना, आइसोलेट कर देना, लेकिन किसी विशेष रीज़न से, किसी विशेष कारण से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। टू कीप दैम सेफ द मैन डिसाइडेड टू सिक्वेस्टर हिज मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स इन अ सेफ। उसने क्या किया? अपने जो सबसे बहुत प्रेशियस आइटम्स थे, वैल्यूएबल आइटम्स थे, उनको अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि जिससे वो सुरक्षित रखे रहें। ठीक है, सिक्वेस्टर मीन्स अलग करके रख देना। एक और देखते हैं। द पीपल विद द वायरस वर टोल्ड टू सिक्वेस्टर दैमसेल्व्स एट होम टू अवॉइड स्प्रेडिंग द इलनेस। अब ठीक है, अब जो लोग वायरस से ग्रसित हो गए हैं उन लोगों को क्या करने को बोला गया है? अपने घर पर रहने को, अलग होकर रहने को बोला गया है, जिससे वो वायरस को स्प्रेड ना करें और इलनेस को ना बढ़ाएं। ठीक है, तो सिक्वेस्टर मतलब क्या? पृथक करना। एक न्यूज़ आई थी, बीजेपी सिक्वेस्टर्स कर्नाटका एमएलए इन होटल नियर दिल्ली। जब इलेक्शन आते हैं तो क्या होता है? एक पार्टी दूसरी पार्टी के एमएलए को अलग करने की कोशिश करती है। ठीक है, उन्हें थोड़ा लालच देती है, कुछ उनको ऑफर करती है और उसके बाद क्या करती है? अलग करती है। तो बीजेपी ने जब कर्नाटक में इलेक्शन चल रहे थे, तभी इलेक्शन का माहौल था, तभी क्या किया? कांग्रेस के एमएलए को अलग करने की कोशिश की। ठीक है, सिक्वेस्टर मतलब अलग करना। नेक्स्ट वर्ड है वोसिफेरस। इसका मतलब होता है खूब जोर से चिल्लाना, शोरगुल करना, कोलाहल मचाना। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं रम्बस्टियस और स्टैंटोरियन। इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। जब कोई नेता बहुत जोर जोर से बोलकर भाषण देता है और बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता है, उसे हम स्टैंटोरियन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोटेस्टर्स वर वोसिफेरस एज दे स्क्रीम्ड आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग। जो प्रदर्शनकारी थे वो कैसे थे? वो बहुत शोरगुल करने वाले थे, बहुत चिल्ला चिल्ला कर चिल्ला रहे थे, बहुत कोलाहल कर रहे थे गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर और प्रोटेस्ट कर रहे थे। न्यूज़ थी फार्मर्स मेक अ वोसिफेरस प्ली फॉर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड। ये बोर्ड बनाने के लिए जो किसान थे वो क्या कर रहे थे? अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, लेकिन कैसे? बहुत आवाज़ में, बहुत लाउडली, बहुत शोर करके। ठीक है, वोसिफेरस का मतलब हो जाएगा शोरगुल करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है डेनुमो। अब इसका जो इतना बड़ा मतलब लिखा है वो मैं आपको समझाती हूँ। किसी मूवी का जो आखिरी प्लॉट होता है, जिसमें वो पूरी मूवी जो इसमें जो चल रहा होता है, जो गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं, सब कुछ जो होना था, जो उसका टाइटल है, जो सब्जेक्ट है, वो पूरा हो जाता है, सब लोग लास्ट में मिल जाते हैं। जो लास्ट पार्ट होता है, क्लाइमेक्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेनुमो। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे कंफ्यूज मत करना। इसे डेनुमेंट वगैरह कुछ नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं डेनुमो। ठीक है, जैसे आपने धमाल मूवी देखी होगी, उसमें वो पूरी मूवी में क्या चलता है कि एक बड़ा सा डब्लू है और उसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे पैसे छुपे हुए हैं। तो जो आखिरी पार्ट होता है ना, जिसमें उनको वो पैसे मिल भी जाते हैं, सब लोग एक साथ आ जाते हैं और मूवी का टाइटल ख़त्म हो जाता है, जो मूवी का एक पर्पस था वो पूरा हो जाता है वहाँ। ठीक है, तो वो प्लॉट क्या होगा? डेनुमो। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एपिलॉग, कंक्लूजन या फिर क्लाइमैक्स। एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म एंडेड विद अ डेनुमो दैट लेफ्ट द ऑडियंस स्पीचलेस। मतलब उस मूवी का क्लाइमैक्स पार्ट ऐसा था जिसने स्तब्ध छोड़ दिया ऑडियंस को, काफ़ी अच्छा था। बिकॉज द बुक्स डेनुमो लेफ्ट सम अनआंसर्ड क्वेश्चन द ऑथर्स करेंटली राइटिंग अ सीक्वल। क्या पहला जो पार्ट आया उसका जो उसको क्लाइमेक्स नहीं निकल पाया। ठीक है, उसमें कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गए, इसके लिए क्या कर रहा है अब ऑथर?
सेकंड पार्ट लिख रहा है, सीक्वल लिख रहा है, ठीक है। जैसे कई मूवीज़ होती हैं, जैसे बाहुबली 1 आई, उसमें हमें पता नहीं चल पाया कि पूरा सस्पेंस खुल नहीं पाया, तो उसकी जगह उसका सीक्वल आया। तो डेनोमो का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन, उपसंहार, क्लाइमेक्स, बिल्कुल लास्ट प्लॉट, जब सब कुछ सही हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फरागो। इसका मतलब होता है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का मिक्सचर, यानी कि कंफ्यूज मिक्सचर। जैसे कभी हमारा काम कुछ बिगड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, खिचड़ी बन गई, तो दैट खिचड़ी इज़ फरागो, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज़न हो चुका है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, हॉच पॉच, मिसमैश या पॉपोरी। ये क्या होता है पॉपोरी, ये आपको फोटो दिख रही है, इसमें क्या है, देखो इसमें ड्राइड लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, और भी काफ़ी सारे फ्लावर्स के और प्लांट्स के कुछ कुछ पार्ट हैं। तो ये क्या है कि ये पॉपोरी है, और ये क्या है, एक मिक्सचर बन चुका है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, द शॉप इज़ फिल्ड विद अ विम्सिकल फरागो ऑफ आर्ट वर्क, एंटीक्स एंड विंटेज क्लोथिंग। अब उस शॉप में क्या है, सब कुछ है, आर्ट वर्क भी है, एंटीक भी मिलेंगे आपको, और विंटेज क्लोथिंग भी मिलेगी। तो वो क्या है, एक फरागो है, एक मिक्सचर है उस शॉप में हर चीज़ का, ठीक है। फरागो मतलब क्या हो गया, एक मिश्रण, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन, ठीक है, कंफ्यूज्ड मिक्सचर। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। इसका मतलब होता है सबको साथ में बुलाना या कोई प्रोग्राम आयोजित करना, ठीक है। ट्रम्प टू कन्वीन G7 लीडर्स इन वीडियो लिंक टू डिस्कस पैंडेमिक। ट्रम्प ने क्या किया, G7 के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया एक वीडियो लिंक में, एक वीडियो कॉल के थ्रू वो डिस्कस करेगा पैंडेमिक, जो कि कोरोना है अभी आजकल, ठीक है। तो कन्वीन का मतलब क्या हो गया, बुलाना। कन्वीन मीटिंग टू एड्रेस कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़। अब क्या है, अभी इसके कोरोना के में ही क्या हुआ है, कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई हैं, उन पर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं क्योंकि उनकी जाति को लेकर, ठीक है। तो इसकी उसी मुद्दे को एड्रेस करने के लिए क्या किया है, एक मीटिंग बुलाई गई है। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना या फिर आयोजित करना। नेक्स्ट वर्ड है टैसीटर्न। कुछ लोग बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह देते हैं, बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं, अल्पभाषी होते हैं, बहुत कम बात करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, टैसीटर्न, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, रेटिसेंट, टाइट लिप्ड मतलब बहुत कम बोलता है, या क्लोज माउथ या बोलता ही नहीं है, या ना के बराबर बोलता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, माई शाय ब्रदर इज टैसीटर्न एंड रियली स्पीक्स इन पब्लिक। क्या है वो, टैसीटर्न है, वो अल्पभाषी है और बहुत ही कम पब्लिक में बोलता है, ठीक है। Because I have a really bad temper, I remain taciturn during an argument, so I will not say words I will later regret. मतलब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या रहना पसंद करती हूँ, शांत रहना पसंद करती हूँ, टैसीटर्न रहना पसंद करती हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट में मैंने कुछ बोल दिया और मुझे बाद में पछतावा हुआ, इसके लिए इससे अच्छा है कि मैं आर्ग्यूमेंट के टाइम ही चुप रहूँ, ठीक है। टैसीटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी, कम बोलना या फिर मौन रहना। नेक्स्ट वर्ड है एस्पियोनाज। इसका मतलब होता है जासूसी करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्पाइंग, ओके। न्यूज़ है, NIA गेट्स कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड इन एस्पियोनाज केस। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी। जो जासूसी के केस में आरोपी थे उसकी कस्टडी किसने ले ली है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ले लिया है, NIA ने ले लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एस्पियोनाज अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। वो गिल्टी मिली है, क्यों, क्योंकि वो किसके खिलाफ, यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़ी गई। 2 members of the embassy staff had been expelled for espionage. expelled मतलब होता है बर्खास्त कर देना, निकाल देना। 2 मेंबर्स को निकाल दिया है क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, ठीक है। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना। नेक्स्ट वर्ड है पोलेमिक। इसका मतलब होता है किसी पर लिख कर या फिर बोल कर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, बहुत ज़्यादा बोलना उसके लिए, और लेकिन आलोचनात्मक बोलना, ठीक है, जिससे विवाद हो, विवादात्मक या फिर विवादास्पद बोलना, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे वेक्स्ड, डिस्प्यूटेबल और डिबेटेबल, जिस पर बहस हो, मतलब बोलना, बहुत क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ को। द पॉलिटिकल कैंडिडेट पोस्टेड अ पोलेमिक ऑन हिज ब्लॉग दैट मॉक्ड हिज राइवल्स लैक ऑफ कम्युनिटी सर्विस। अब क्या हुआ, जब इलेक्शन चल रहे थे तो एक कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट के अगेंस्ट क्या किया, एक वर्बल अटैक खूब सारा लिखा कि वो कोई सेवा नहीं करता, वो लोगों का कोई काम नहीं करता, सिर्फ बातें देता है। तो उसने क्या किया, वर्बल अटैक किया, पोलेमिक, ठीक है। क्या किया उसने, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया उसे। कॉट इन द हाइटेंड आर्क ऑफ कम्युनल पोलेमिक्स, एक न्यूज़ आई थी, आपने तबलीगी जमात का केस सुना होगा।
तब लोग क्या पैंडेमिक को तो छोड़ ही चुके थे, अब वो लोग क्या कर रहे थे, सांप्रदायिक भावनाओं को लेकर भाषण दे रहे थे, ठीक है, कम्युनल पॉलेमिक्स हो रहा था। लोग अब सिर्फ रोगियों के बारे में नहीं सोच रहे थे, कोरोना के बारे में नहीं सोच रहे थे, अब वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे थे, ठीक है। पॉलेमिक्स का मतलब क्या हो गया, ऐसा क्रिटिसाइज करने वाला, कुछ वर्बल बहुत ज़्यादा भाषण देना, बोलना। नेक्स्ट वर्ड है रैंकर। इसका मतलब होता है दो पक्षों के बीच में शत्रुतापूर्ण संबंध होना, घृणा होना, आपस में द्वेष होना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एनमिटी और क्या हो जाएगा, मलिग्निटी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आई होप यू कैन एक्सेप्ट माई क्रिटिसिज्म विदाउट एनी रैंकर। जब कोई हम किसी को सजेशन देने की कोशिश करते हैं तो वो क्या सोचता है, यार ये मेरा हमेशा बुरा ही चाहता है, लेकिन हम उसके अच्छे के लिए बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो जब मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूं तो तुम मेरी सजेशन को एज अ क्रिटिसिज्म मत लेना, जिससे कोई शत्रुतापूर्ण या हमारे बीच के संबंध खराब हो जाए, ऐसे मत लेना, बल्कि एक पॉजिटिव वे में लेना। एक और है, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ रैंकर बिटवीन द टू फ्यूडिंग फैमिलीज। फ्यूड का मतलब क्या होता है, जब दो परिवारों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूड, ठीक है। तो क्या है, दो जो परिवारों के बीच में झगड़ा चल रहा है उनमें क्या है, घृणा बहुत ज़्यादा है, द्वेष बहुत ज़्यादा है, उनमें शत्रुतापूर्ण संबंध बन गए हैं, ठीक है। रैंकर का मतलब क्या हो गया, दो पक्षों के बीच में शत्रुता जैसे संबंध होना, द्वेष होना या फिर घृणा होना, बिटरनेस होना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।